हेलो दोस्तों, आज ये वीडियो हमने बनाई है। थर्ड पार्ट है हाउ टू रिमेन एवर हैप्पी बुक का, जिसकी हम पूरी सीरीज़ बना रहे हैं। आज इसमें बात होगी 8th, 9th और 10th चैप्टर की। 3 चैप्टर आज हम लेंगे, जिसमें 7 चैप्टर तक हमने पहले कर दिया था। 8th चैप्टर इसका है साइलेंस, सॉलिट्यूड एंड सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। इस चैप्टर में एम के गुप्ता सर ने बताया है कि हमें डेली अपनी लाइफ में थोड़ा सा समय निकालना चाहिए, 15-20 मिनट से आधा घंटा तक, जिसमें हम अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें, अपने अंदर देखें, अपने आप से बात करें और मेंटल एनर्जी को कंजर्व करें। जिसमें हमें ये देखना होता है कि हम किस चीज़ में हमें और इम्प्रूवमेंट चाहिए, किस चीज़ में हम फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हैं और क्या क्या करने से हमारी एनर्जी कंजर्व हो सकती है, पॉजिटिव डायरेक्शन में हम कैसे जा सकते हैं। इस पीरियड एक्चुअली इसको मेडिटेशन भी आप कह सकते हैं कि 15-20 मिनट डेली हमें मेडिटेट करना चाहिए, अपने आप से बात करना चाहिए। इससे हम मेंटल एनर्जी भी कंजर्व करते हैं और इससे हम एक और चीज़ हमारे अंदर आएगी कि ऑलवेज स्पीक लेस, स्पीक इन स्लो एंड स्वीट वॉइस एंड टू द पॉइंट। दुनिया की फालतू की गॉसिप हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे बहुत सी मेंटल एनर्जी और फिज़िकल एनर्जी वेस्ट हो जाती है, जो यूज़लेस डिस्कशन में हम होती है। तो इसमें मेन मेडिटेशन का ही बताया हुआ है। ये था इनका 8th चैप्टर। अगला चैप्टर है इनका 9th, ओवरकम फियर्स। जो भी हमें लाइफ में बहुत सारे फियर होते हैं, किसी को फियर ऑफ हार्ट अटैक है, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है, फियर ऑफ रिजेक्शन है, फियर ऑफ फेलियर इन एग्ज़ाम है, फियर ऑफ डेथ है। ऐसे बहुत सारे फियर, किसी को स्विमिंग करने का फियर है, किसी को हाइट से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो इन फियर को हमें ओवरकम करना चाहिए, ताकि जिससे हम एक सही डायरेक्शन में चल सकें। और ज़्यादा फियर करने से, ज़्यादा डरने से होता क्या है, बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वट एवर वी फियर और डाउट वी एक्चुअली अट्रैक्ट दोज कंडीशंस एंड सर्कमस्टांसेस। तो ज़्यादा डरने से होता क्या है, हम उन्हीं चीज़ों को बुलावा देते रहते हैं और उनसे और ज़्यादा डरने लगते हैं। इसका सॉल्यूशन बताया है इन्होंने, जो वन ऑफ द बेस्ट वेज टू रिमूव फियर is to intentionally face and stand before those things which you fear and denying mentally that they can do any harm to you till that time when the fear is totally gone. उन फियर के सामने हमें जाना चाहिए, अपना फियर ओवरकम करना चाहिए उस समय तक जब तक कि फियर ओवरकम ना हो जाए। इसके एक दो एग्जांपल्स आपको दे देता हूँ। जैसे किसी का बाइक से एक्सीडेंट हो जाता है, तो बहुत से लोग हैं जो उसके बाद सही भी हो जाते हैं, लेकिन सालों तक बाइक नहीं चलाते कि यार टू व्हीलर बहुत अनसेफ़ है। वो ये नहीं देखते कि एक्सीडेंट हुआ क्या था, उसका कॉज क्या था, किसकी गलती थी, आपकी थी या दूसरे की थी। तो चीज़ों को सुधारने की बजाय उनको छोड़ देते हैं, उनसे डरने लगते हैं, जो कि बहुत गलत है। किसी को फियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी होता है। मैं अपनी बता दूँ तो हमारे घर में एक कूलर था, वाटर कूलर। तो पहले जो आते थे लोहे के, वो वाला था, वो आज से 6-7 साल पहले। तो एक दिन बारिश आ रही थी, मैंने नंगे पाँव उसको, वो चल भी रहा था, उसको हाथ लगा दिया, मेरे को करंट लग गया। अब उस फियर में, अब मेरे को बहुत डर लगा था तब। अब उस फियर में दो केस होते हैं, तो डरते रहो ज़िंदगी भर। अब हाथ लगाने से भी डर लगा था बहुत दिन। बट इस चीज़ों को ऐसे समझना चाहिए कि बारिश भी आ रही थी, ऊपर से नंगे पैर भी थे, इसलिए लगा। अगर स्लीपर हमने पहनी होती या बारिश नहीं आ रही होती, उसकी बाहर की बॉडी प्लास्टिक की होती, तो नहीं लगता। तो चीज़ों को हमें प्रैक्टिकली समझना चाहिए और ओवरकम, जो जितने भी अपने फियर हैं उनको ओवरकम करना चाहिए। अगला चैप्टर है 10th, व्हाट अदर्स कैन डू यू कैन ऑल्सो डू। हमें बहुत सारे अपनी कैपेबिलिटी पे हमेशा शक होता है कि यार हम ये नहीं कर पाएंगे, वो इस काम को कर लेता है, हम नहीं कर पाएंगे। तो ये बस एक माइंड सेट है, इससे होता कुछ है नहीं। और जो भी काम दुनिया में कोई भी आदमी कर सकता है, वो हम भी खुद कर सकते हैं। इसका एक एग्ज़ाम्पल बड़ा ज़बरदस्त अभी दिल्ली में हुआ था, शायद उसको 1 साल भी नहीं हुआ है अभी। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल थे जिन्होंने आईपीएस क्लियर कर दिया था यूपीएससी से। आईपीएस वो बन गए थे, वो कांस्टेबल थे दिल्ली पुलिस में, ड्यूटी भी करते थे। अब आप लगा लीजिए ड्यूटी के बाद कितना वक्त बचता होगा। उस बचे हुए वक्त में उन्होंने तैयारी भी करी, इंटरव्यू भी निकाल दिया, आईपीएस बन भी गए। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम नहीं कर सकते, कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है और इस चीज़ को हमें ओवरकम करना चाहिए। ये थे 8th, 9th और 10th चैप्टर। 3 चैप्टर हम इस वीडियो में कवर करेंगे।
थैंक यू वेरी मच।